हेलो दोस्त, देखिए क्लास 10 के लिए जो बहुपद है ट्रिविया क्वेश्चन है, हमेशा बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन क्या है, यदि अल्फा इंटू बीटा बहुपद पी एक्स बराबर 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15 के शून्यांक है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करें। तो देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15। तो देखिए हम तुलना करें, a बराबर कितना 2, b बराबर -11, c बराबर 15। तो क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा, देखिए b कितना -11 था, तो माइनस माइनस प्लस, तो 11/2। अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a, अल्फा इंटू बीटा c कितना है 15/2। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्न अनुसार क्या करा था 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो क्या हम लोग दोनों यहाँ एलसीएम ले लेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा कटेगा, बीटा ऊपर जाएगा, बीटा से बीटा करेगा, अल्फा ऊपर हो जाएगा। तो देखिए अभी बताएं कि अल्फा प्लस बीटा का मान होता है 11/2। हम लोग कितना रखेंगे 11/2। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान 15/2, 2 से 2 करेगा कितना आंसर है 11/15 आंसर। जो खास बहुपद जेड स्क्वायर माइनस 2z माइनस 8 के शून्यांक को करते। देखिए द्विघात बहुपद की अगर बात कर लेते हैं, देखिए लिखा हुआ है जेड स्क्वायर माइनस 2z माइनस 8 बराबर 0 है ना। तो कह रहा है 8 को आप ऐसा से तोड़िए, 8 को आप ऐसा से तोड़िए कि घटा के आना चाहे 2 और गुना करके आना चाहिए 8। तो देखिए 4 दूनी 8, -4 में से +2 जाएगा तो -2 आ जाएगा। ये दोनों देख रहे क्या कॉमन है, तो ये दोनों जो कॉमन है जेड कॉमन है, 2 जेड था 1 जेड हो गया, ये जेड बाहर निकल गया तो -4 लिखा गया। इस दोनों में क्या देखिए कॉमन है, तो 2 कॉमन है, तो देखिए जेड रह गया इसमें। अब 2 का पढ़ेंगे तो 4 दूनी 8, 8 आ गए। अब क्या करेंगे ए और ए दोनों बदले एगो लिख देंगे, देखो लिख दिए, और यहाँ जेड प्लस 2 यहाँ लिख दिए बराबर 0। अब देख रहे हैं जेड प्लस 2 बराबर 0, तो हम क्या किए +2 है तो जाके बाहर बराबर करेंगे तो -2 हो जाएगा। जेड -4 बराबर 0, जेड बराबर कितना 4 अतः इसका आंसर -2 और 4 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन कहता है एक वृत्ताकार खेत का परिमिति निकाले यदि उसका व्यास 14 सेंटीमीटर है ना। हल देख रहे हैं, व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर होता है, त्रिज्या बराबर होता है 7 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त का परिमिति बराबर होता है r इंटू पाई प्लस 2। आर के जगह पर कितना था 7 लिख दीजिए, पाई के जगह पर 22 होगा, 7 प्लस 2 हो गया। देखिए कुछ नहीं थे, एलसीएम लेंगे तो 7 आएगा, 22 सदुनी 14, 22 प्लस 14 7 लिख दिए, 7 गुना के जोड़िए तो 4 और 2 6, 2 और 1 3, 36 हुआ। 7 से 7 करिए तो इसका आंसर पीढ़ी कितना आ गया आपको 36 सेंटीमीटर आ गया। हो गया देखिए दोस्त, 2022 में जो है बिहार बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है कि भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज में सिद्ध करे कि त्रिभुज के क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर होता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बना लिए ABC करके, है ना। तो कहता है माना कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा ये जो बनाए हैं समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि प्रत्येक भुजा देख रहे हैं AB, BC और AC सभी A हैं। अब कहता है BC लंब डाल दी AD पर, BC को जो है लंब डाल दी AD, है ना। तो बताइए टोटल जो है BCA था तो ये कितना हो जाएगा, BD हाफ हो जाएगा 1/2, DC 1/2। अब आगे हम देखते हैं ADC में त्रिभुज, देखिए ADC तो एक समकोण त्रिभुज बन गया। देखिए समकोण त्रिभुज, देखिए AC कर्ण हो गया, AD लंब हो गया और DC आधार हो गया। तो देखिए लंब बराबर निकालें, AD स्क्वायर बराबर निकालें AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर, सो AD स्क्वायर। AC की वैल्यू कितना हो गया, AC की वैल्यू A हो गया, DC की वैल्यू कितना है 1/2, मतलब 1/2 स्क्वायर। देखिए A का स्क्वायर करेंगे A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, AD का स्क्वायर है ना, AD स्क्वायर। यहाँ क्या कर रहे हैं एलसीएम ले रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बटा 4। यहाँ स्क्वायर है देखिए, तो कितना हो जाएगा 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर जाएगा तो बचेगा 3A स्क्वायर/4। तो AD स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा, तो रूट हो जाएगा 3A स्क्वायर/4। AD के वैल्यू कितना आएगा, तो देखिए √3 है तो √3 में हो जाएगा, A स्क्वायर तो निकल जाएगा बाहर तो ये हो जाएगा, 4 कितना होता है 2 हो जाता है। AD का मान होगा √3/2 गुने 1, मतलब 2। अब
देखिए, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ से क्या है कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, लाना है 3y4 गुणित भुजा। तो जो भी सिंपल त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं तो होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार देखिए कितना है, तो आधार हो जाएगा 20 टोटल, ये हो जाएगा ऊंचाई a भी, तो 1/2 आधार हो जाएगा a, ऊंचाई हो बराबर 3/a गुने a, है ना। तो देखिए कितना हो जाएगा, नीचे गुना करिए 2 2 4 हो जाएगा, ये √3 a गुने a करेंगे तो a स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ये हो गया सिद्ध हो चुकी है, जो आपका एग्जाम में 2 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कहता है 2 संख्याओं का अंतर 14 है और उनके वर्गों का अंतर 448 है, तो संख्या ज्ञात करें। ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं, माना कि पहला संख्या x और दूसरी संख्या y। तो देखिए क्या करा था, दोनों संख्या का अंतर 14, x - y बराबर 14 समीकरण में। अब कहता है उनके वर्गों का अंतर 448 है। देखिए पहला माने थे x का स्क्वायर x माइनस y का स्क्वायर y, है ना, कितना 448। आपको पता होना चाहिए दोस्त, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला तो a + b × a माइनस b बराबर 448। देखिएगा a माइनस b समीकरण 1 में इसका वैल्यू कितना है, 14 है, 14 रखें। x + y बराबर कितना हो जाएगा, 14, मतलब 14 गुना 14 बराबर 448। ऊपर देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे है ना, तो x + y बराबर कितना है, 448 बटा कितना हो जाएगा, ये 14 गुना में था, भागा में हो जाएगा। तो हम जब 14 से भागा देंगे 448 में 32 मिनट में कट जाएगा। तो x + y बराबर कितना आ गया, 32। समीकरण 2 मान लो, और समीकरण 1 यहाँ देखिए x - y, और समीकरण 2 x + y बराबर 32, दोनों को हम लोग जोड़ दिए। तो देख रहे हैं y यहाँ माइनस में, यहाँ y प्लस में, दोनों क्या होगा, कट जाएगा। x और x 2x, 14 32 को जोड़ेंगे कितना होगा, 46। जब 2 से हम क्या कर दिए, भागा दे दिए, गुणा था भागा करेंगे 30 आ गया। समीकरण 1 में x का मान रख देंगे, एक क्या करा था, देखिए यहाँ देखिए 2 हो गया दोस्तों, है ना, कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। समीकरण 2 में रखें, देखिए समीकरण 2 पर कितना लिखा है, x + y बराबर कितना है, x + y बराबर 32 है ना, x + y बराबर 32। देखिए x के वैल्यू कितना आ गया, 23 आ गया, है ना, प्लस y बराबर 32। 23 को हम उठा के ऊपर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो y बराबर 32 में 27 गया, कितना बचेगा, y बराबर बच गया 9। तो कह सकते होता है पहला संख्या आ गया 23 और दूसरा संख्या 9 आ गया। ठीक है दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करें। सर हो गया,